नमस्कार। चलिए, आज दौलत को देखने का नजरिया बदलते हैं। क्या हो अगर अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात ना हो, बल्कि एक ऐसा समीकरण हो जिसे कोई भी समझ सकता हो। आइए इस दिलचस्प सोच की गहराई में उतरते हैं। चलिए, $1 मिलियन से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सपने जैसी रकम है ना? एक ऐसा नंबर जो फाइनेंशियल फ्रीडम का प्रतीक है। बस इस नंबर को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि हमारी कहानी यहीं से शुरू हो रही है। अब जरा सोचिए, $100 मिलियन, उस पहले नंबर से 100 गुना ज्यादा। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, सही कहा ना? ये इतनी दौलत है जो पीढ़ियों तक चल सकती है। यहीं पर एक नॉर्मल कमाई और बहुत ज्यादा दौलत के बीच की खाई बहुत बड़ी लगने लगती है। और अब $1 बिलियन यानी 1000 मिलियन। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की संपत्ति इससे भी 117 गुना ज्यादा है। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि यकीन ही नहीं होता। लेकिन इन बड़े बड़े नंबर्स के बीच ज्यादातर लोगों की सच्चाई कुछ और ही है। रोज के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सेविंग्स ना के बराबर हैं और क्रेडिट कार्ड का कर्ज वो तो बस बढ़ता ही जा रहा है। ये एक ऐसे चक्र की तरह लगता है जिससे निकलना मुश्किल है। तो ये सोचना बहुत आसान हो जाता है कि ये खेल पहले से ही फिक्स है और नियम किसी और के लिए बने हैं। ये जो एहसास है ना कि कोई एक हारी हुई बाजी लड़ रहा है, ये बहुत से लोग हर रोज महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये सोचना कि दौलत सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अक्सर जब हम बहुत अमीर लोगों को देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि अरे ये तो बस लकी थे, या फिर इनको सब कुछ विरासत में मिल गया होगा, या हो सकता है कि इन्होंने गलत तरीकों से पैसा कमाया हो। हॉलीवुड ने भी अमीर लोगों को लालची और भ्रष्ट दिखाकर इस सोच को और भी पक्का किया है। लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी बताती है। वेल्थएक्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक $30 मिलियन या उससे ज्यादा की संपत्ति वाले 68% लोग सेल्फ मेड हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी दौलत खुद बनाई है, उन्हें विरासत में नहीं मिली। ये बात उस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देती है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन नामों को तो हम सब जानते हैं। ओप्रा विन्फ्रे, जो बहुत ज्यादा गरीबी से उठी, जेफ बेजोस और एलन मस्क, जिन्होंने अपने गराज से शुरुआत की और दुनिया बदल दी। ये सब इस बात का जिंदा सबूत है कि दौलत बनाई जा सकती है, चाहे शुरुआत कहीं से भी हो। तो आखिर ये लोग ऐसा क्या जानते हैं जो हमें से ज्यादातर लोग नहीं जानते? इसका जवाब उस बुनियादी तरीके में छिपा है जिससे हम सबको पैसा कमाना सिखाया गया है। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक जाल में फंस जाते हैं। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सैलरी कमाओ। इस मॉडल में आपकी कमाई सीधे आपके दिए गए समय पर निर्भर करती है। जितने घंटे काम, उतना पैसा। सुनने में तो सीधा और सरल लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। समय एक ऐसी चीज है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। एक बार गया तो हमेशा के लिए गया। और जब आपकी कमाई सीधे आपके समय से जुड़ी होती है, तो आप कितना कमा सकते हैं इसकी एक लिमिट अपने आप ही तय हो जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, कोई $20 प्रति घंटे कमाता है और हफ्ते में 40 घंटे काम करता है। तो उसे $1 मिलियन कमाने में पता है कितना टाइम लगेगा? करीब करीब 24 साल। और ये तो बिना टैक्स या महंगाई को गिने हैं। इस रास्ते से करोड़पति तो शायद बन जाएं, लेकिन तब तक सबसे कीमती चीज समय हाथ से निकल चुका होगा। तो अगर समय बेच के अमीर नहीं बन सकते, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर एक नया और कहीं ज्यादा पावरफुल समीकरण सामने आता है। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। पैसे के पीछे भागना बंद करना होगा और इसके बजाय उन प्रॉब्लम्स के पीछे भागना होगा जिन्हें हल किया जा सकता है। हो सकता है ये सुनने में उल्टा लगे, लेकिन दौलत का असली राज यहीं छिपा है। देखिए, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में किसी को उसकी परसीव्ड वैल्यू के हिसाब से पैसा मिलता है, और ये वैल्यू कौन तय करता है? मार्केट, मतलब हम और आप। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई कितनी मेहनत करता है। एक सफाई कर्मचारी दिन भर पसीना बहा सकता है, लेकिन एक अकाउंटेंट से बहुत कम कमाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अकाउंटेंट के स्किल को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को ज्यादा वैल्यूबल मानता है। और यहीं पर मौके का असली पैमाना छिपा है। सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ लेता है जो लाखों लोगों को परेशान कर रही है, तो उसका सोल्यूशन $1 मिलियन कमा कर देगा। और अगर कोई $1 बिलियन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, जैसा कि अमेज़न ने किया, तो इनाम भी $1 बिलियन का होगा। ठीक है,
तो प्रॉब्लम मिल गई, सॉल्यूशन भी बन गया। लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। अगला कदम सबसे जरूरी है, उस सॉल्यूशन को स्केल करना, यानी उसे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाना। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले मार्केट की सुनो, लोग किस बारे में शिकायत कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए जो मिल नहीं रहा। फिर उस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन बनाओ। लेकिन असली खेल तीसरे स्टेप में है, ये पक्का करना कि आपका सॉल्यूशन स्केलेबल हो। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई योगा टीचर है जो 1 घंटे के $100 लेता है। ये एक बिजनेस जैसा लग सकता है, पर असल में ये भी एक तरह की नौकरी ही है। दिन में सिर्फ गिने चुने घंटे ही होते हैं, इसलिए कमाई हमेशा समय से बंधी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वही टीचर एक ऑनलाइन योगा कोर्स बना दे तो पूरी कहानी बदल जाती है। कोर्स को बस एक बार बनाना है और फिर उसे दुनिया भर में हजारों लाखों बार बेचा जा सकता है, बिना हर बार समय दिए। इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। असली दौलत यहीं से बनती है। तो एक स्केलेबल सॉल्यूशन बन गया है, पैसा भी आ रहा है। लेकिन ये सब क्यों? क्या सिर्फ बैंक में एक बड़ा सा नंबर देखने के लिए? नहीं, असली मंजिल कुछ और ही है। असली गोल पैसा कभी था ही नहीं। पैसा तो सिर्फ एक टूल है। असली मंजिल है आज़ादी, अपने सारे कर्ज चुकाने की आज़ादी, दुनिया घूमने की आज़ादी, इस चिंता से हमेशा के लिए आज़ाद होने की आज़ादी कि क्या मैं ये खरीद सकता हूँ। ये वो एहसास है जब जो चाहे जब चाहे कर सके। और देखिए, हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। सब कुछ समय का ही खेल है। दौलत बनाने का असली मतलब है अपने समय पर कंट्रोल वापस पाना, ताकि उसे उन चीजों पे खर्च किया जा सके जो सच में मायने रखती हैं। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। पैसे के पीछे भागने की बजाय ये सोचिए, ऐसी कौन सी समस्या है जो इतनी बड़ी है, इतनी जरूरी है कि उसे हल करने के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा लगाई जाए, क्योंकि असली दौलत का जवाब उसी में छिपा है।